कृष्णा। मैं शिक्षा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्ञान अमृत। इस चैनल पे मैं हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो भी बुक्स हैं, उन सब का मैं एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को एक्सप्लेन किया था। वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था और इस वीडियो में मैं प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक का एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन। हरे कृष्णा। तो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा था जो था धृतराष्ट्र उवाच, जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडुपुत्र ने क्या किया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय श्लोक प्रथम अध्याय का, जो है संजय उवाच। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब द्वितीय श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, उनके पूछने के बाद कि वहाँ की स्थिति क्या है, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, पांडुपुत्रों की सेना की जो व्यूह रचना है वो देख के राजा दुर्योधन अपने गुरु, यानी कि यहाँ पे द्रोणाचार्य की बात हो रही है। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे। तो पांडवों की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे ये शब्द कहते हैं। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। अब धृतराष्ट्र जो थे वो जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधे थे। वो आध्यात्मिकता से भी हमेशा वंचित रहे। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वह पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जन्म से ही पवित्र थे। अब धृतराष्ट्र को ये पता था, वह जानते थे कि उसके जो पुत्र थे, जो कौरव थे, वो उसी के समान धर्म के मामले में अंधे थे। वे धर्म के मामले से वंचित थे, वे अध्यात्म से वंचित थे। इसीलिए वे कभी भी पांडवों से, जो कि जन्म से पुण्यात्मा थे, वे कभी भी पांडवों से समझौता नहीं करेंगे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्यों को समझ गया, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को उस तीर्थ स्थान मतलब यहाँ पे कुरुक्षेत्र की भूमि को बोला जा रहा है। वो एक तीर्थ स्थान है। वो वेदों में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो देवताओं के लिए, यानी स्वर्ग के वासियों के लिए भी वह एक तीर्थ स्थल है, वो एक पवित्र स्थल है। और क्योंकि भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित थे, यही इस बात का प्रमाण भी है। तो तीर्थ स्थल या कोई भी पवित्र स्थल का अच्छा प्रभाव, अनुकूल प्रभाव उन्हीं पे पड़ता है जो अच्छाई के लिए, यानी धर्म के लिए लड़ रहे हो, धर्म के साथ हो। और धृतराष्ट्र को ये पता था, उसको पता था कि उसके जो पुत्र यानी कौरव जो थे वो अधर्म के साथ थे।
इसलिए उनको संदेह था कि कहीं इस अच्छे पवित्र स्थल का अनुकूल प्रभाव पांडवों पे ना पड़ जाए, या फिर कहीं कौरवों पे ना पड़ जाए कि वो अपने भाइयों के साथ समझौता कर ले। अतः वह निराश राजा और संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्यों को समझ गया। अब धृतराष्ट्र के जो प्रश्न हैं जो वो संजय से पूछ रहे हैं, उनकी बातों से संजय धृतराष्ट्र के मंतव्य को अच्छे से समझ रहे थे। उनकी मन की जो भाव है वो संजय समझ रहे थे। इसलिए अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि ये जो पवित्र स्थान है इसके प्रभाव में आकर कहीं कौरव अपने भाइयों के साथ समझौता ना कर ले, उसे यह संदेह था। लेकिन धृतराष्ट्र को जो उस समय उनकी मनोस्थिति जो विचलित थी, संजय उनको सांत्वना देते हैं। वो एक विचलित राजा को शांत करते हुए आश्वासन उनको देते हैं कि कौरवों पे उस पवित्र स्थान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही वे कोई समझौता करने जा रहे हैं अपने भाइयों से। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो अब पांडवों की व्यूह रचना को देखते हैं और तुरंत आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, उनको उस स्थिति से अवगत कराते हैं। पांडवों की जो व्यूह रचना है वो देख के दुर्योधन स्थिति की गंभीरता के कारण वे उनको उस स्थिति के बारे में समझाने जाते हैं। जब भी वो देखते हैं फिर यद्यपि दुर्योधन को इस श्लोक में राजा कह के संबोधित किया गया था। इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कह के संबोधित किया गया है, लेकिन जब वो पांडवों की व्यूह रचना देखते हैं तो वो परेशान होकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। भले ही दुर्योधन एक राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छुपा ना पाया। इस श्लोक में दुर्योधन को एक राजा कह के संबोधित किया गया है और भले ही वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे, लेकिन जब दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी, पांडवों की सेना को देखा, उनके सेना में बड़े बड़े रथी महारथियों को देखा, तब दुर्योधन का अंदर का जो भय है वो उसे छुपा नहीं पाया। और इसी के साथ हमारे प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक जो है वो समाप्त होता है। हरे कृष्णा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। मैं भागवत गीता की एक्सप्लेनेशन और भी बुक्स के एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर आऊँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।